नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहिषविसाहुडम् भक्ताम्बरपीडतिमौलिमणिपिवाणा मोद्योदिकं ललिते पापितमोभितानां सम्यक् जिनपादयोगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानम्। आचार्य मान्य तुंग द्वारा रचित भक्तंबर स्तोत्र, जो भक्ति साहित्य के लिए निश्चित रूप से एक अनुपम कृति है। और भक्ति साहित्य के इतिहास में जब भी भक्ति साहित्य की बात की जाती है तो लौकिक में तो मीराबाई को जाना जाता है, और जैन दर्शन में यदि किसी को जाना जाता है उससे भी कई गुना अच्छी भक्ति जिन्होंने की थी ऐसे थे मानतुंग आचार्य। और मानतुंग आचार्य जब भक्ति के प्रभाव से भक्ति के प्रभाव से उन्हें अंतस में इतना भान हुआ कि कहते हैं कि जैसे ही वो भक्ति के प्रभाव में चले जाते हैं, जाते 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 इतने तन्मय हो जाते हैं कि 48 छंदों की रचना कब हो जाती है उन्हें भी पता नहीं लगता, और स्वतः ही वो 48 थाले खुलते हुए नजर आते हैं। यही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी महान विशेषता है। और भक्तंबर पहले शब्द से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका नाम भक्तंबर स्तोत्र है। और दूसरा कहा था आदिनाथ स्तोत्र, इसका नाम क्यों है? आदिनाथ इसलिए है क्योंकि वास्तव में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की इसमें स्तुति की गई है, इसलिए इसका नाम आदिनाथ स्तोत्र भी देखने को आता है या मानने को आता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। कल हमने जो बात की थी उसकी थोड़ी सी बात मैं करता हूँ, फिर इसके बाद दूसरे छंद को यहाँ से प्रारंभ करेंगे। भक्त अमर प्रणति मोल मणि पिभाणा, भक्त जो था वह था देव, और देव के मुक्तों में जो मणि लगी थी उसकी जो प्रभा थी जब भगवान के चरणों पर पड़ी तो निश्चित रूप से वह प्रभा भी, माने वो रत्नों की प्रभा भी कैसी हो गई? दैदीप्यमान हो गई, प्रकाशित हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो आपके चरणों पर पड़ी, क्योंकि आपके चरणों से ही उसकी मणि कैसी हो गई? और अधिक प्रभावित हो गई। दूसरा विशेषण दिया था कि दलित पाप तमो वितानम, कि आप निश्चित रूप से पाप को दलित करने वाले हैं, कि यदि आपकी शरण में कोई आता है तो उसके पाप निश्चित रूप से क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं या नष्टता को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो आपकी शरण में आया है, इसलिए वह नष्ट होते हुए भी दिखाई देते हैं। तीसरा विशेषण दिया था भौजले पतताम जनानम आलम्बनम। भौजले का अर्थ बताया था, भव माने संसार, जले माने समुद्र, संसार रूपी समुद्र में गिरे हुए, जनाना माने लोगों को, माने संसार रूपी समुद्र में जो गिरे हुए लोग हैं उनको यदि निकालने में कोई समर्थ है वह मात्र एक जिनेंद्र भगवान आप ही हैं। क्योंकि यदि वो आपके मार्ग का अनुसरण करेगा तो निश्चित रूप से आपने जिस मार्ग को प्राप्त किया है उस मार्ग को वह भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जिनागम दास प्रवृत्ति का नाम नहीं है, मात्र भक्त तक सीमित नहीं रखता। यदि कोई मुनिराज बनकर जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकृत करता है तो निश्चित रूप से क्या कर सकता है? जो भगवान आपने दशा प्राप्त की है उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। परंतु वर्तमान काल ऐसा नहीं है कि उस अवस्था को प्राप्त कर सके, परंतु मुनि धर्म को निश्चित रूप से वर्तमान अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ऐसे उद्यम को भी निश्चित रूप से करना चाहिए। फिर कहा था सम्यक प्रणम जिन पाद योगम युगाधा, जिन पाद योगम युगाधा। जिन पाद माने जिन्हें तो भगवान के जो पैर हैं उन पैरों को, किनके पैरों को? युगम, युग के जो आदि में हुए ऐसे आदिनाथ भगवान के में पैरों को
या चरणों को क्या करता हूँ, सम्यक प्रकार से मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ। इस रूप से मन वचन काय से नमस्कार करके, ध्यान देना क्या होगा, करके। अब जो दूसरी छंद की बात करनी थी, क्योंकि यहाँ पर इतना ही आएगा, नमस्कार करके। अब नमस्कार करके क्या करूँगा और कौन नमस्कार करेगा, उस छंद के बारे में दूसरे छंद में बात की गई है, सभी लोग देखेंगे। स्तुति का संकल्प, अब माने जो वो काम करने जा रहे थे, पहले उस काम का संकल्प भी तो लिया जा सकता है, लिया जाता है। यदि संकल्प मन में ना हो तो वो कार्य निश्चित रूप से पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। जैसे कोई व्यापारी है, व्यापारी यदि अपने व्यापार को करने से पहले कुछ संकल्प अपने मन में ना सोचे, निश्चित रूप से उसका क्या नहीं हो सकता, उसका वह संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता, उसका वह कार्य, ध्यान देना, होता हुआ भी उसे मन में ऐसा लगेगा कि अभी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ। और जैसे ही उसने एक सीमा बांध ली कि अब मेरा संकल्प इतना पूर्ण होना चाहिए, निश्चित रूप से जैसे ही वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है तो उसे एक सुख का अनुभव होता है। होता कि नहीं होता राजीव भाई? सुख का अनुभव निश्चित रूप से होता है, क्योंकि जब लक्ष्य की प्राप्ति होगी, हाँ ध्यान देना, लक्ष्य की प्राप्ति माने जितने वो सोचे था, यदि वो पूर्ण होती हुई से दिखाई देती है तो निश्चित रूप से सुख का अनुभव होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही 25 अगर होगी तो जो मानव स्वभाव रहेगा तो संतुष्ट होगा कुछ ध्यान देना, आंशिक ध्यान देना, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो संकल्प की बात कर रहा हूँ कि उसने जो संकल्प लिया था, जब वो संकल्प थोड़ा बहुत पूर्ण होता हुआ नजर आता है तो उसे आंशिक सुख महसूस होता है। ऐसे ही ध्यान देना, यहाँ पर तो जो दिगंबर आचार्य थे, मानतुंग आचार्य, उन्होंने क्या किया, जैसे स्तवन करने का संकल्प किया, उस स्तवन करने का संकल्प किया और वो स्तवन पूर्ण हुआ तो उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हुई। सामान्य आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, परम आनंद की प्राप्ति हुई। माने वो 48 ताले, ध्यान देना, एक काव्य लिखा हो, एक ताला टूटा हो, ऐसा नहीं है, आपने भी कहानी पढ़ी होगी। हाँ, माने जैसे वो 48 ताले पूर्ण होते हैं, वो अपने ध्यान में जाते हैं तो निश्चित रूप से वो कैसे हो जाते हैं, देवगण के द्वारा वह टूटते हुए नजर आते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। देखेंगे स्तुति किस रूप से की है। यह संसुता सकल वाङ्मय तत्व बोधा, दूध बूद बूदि पटि सुरलोक नाथै, स्त्रोतै जगत्रितै चेत हरि रोदारे, स्त्रोसे किलायमपि तं पितमं जिनेन्द्रम। क्या कहते हैं, यह संसुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा, ध्यान देना, सकल वाङ्मय तत्वबोधा, सकल का अर्थ होता है समस्त, संपूर्ण, वाङ्मय माने जिनवाणी, द्वादशांग की समस्त द्वादशांग के तत्व माने होता है जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप जानना। द्वादशांग का जैसा स्वरूप था उसे उसी रूप जाना। बोधा माने ज्ञान से, जिन्होंने, देखो यह संस्तुता माने जिन्होंने, या का अर्थ होता है जो आदिनाथ भगवान, या जो सकल वाङ्मय तत्वबोधा माने समस्त द्वादशांग को अपनी बुद्धि के अनुसार जैसे तत्व थे उसी रूप जानता है। आगे कहा उद्बुद्ध बुद्धि पठवीत, बोधात होगा, ध्यान देना, बोधात होगा क्योंकि दा का हो जाएगा ता, संधि विच्छेद आप नीचे देखेंगे। फिर उद्बुद्ध, देखो उद्बुद्ध, उद्बुद्ध का अर्थ होता है उत्पन्न हुई, कि अब उसने द्वादशांग के ज्ञान को जाना तो उसकी बुद्धि कैसी होगी, ध्यान देना, उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई, तो कहा बुद्धि, उसकी बुद्धि उत्पन्न हुई। कैसी हुई वह बुद्धि, पटवी, पटवी माने चतुर, माने ज्ञान का धनी हो गया। जिसने द्वादशांग का ज्ञान किया वो निश्चित रूप से कैसा हो जाता है, उस बुद्धि में चतुरता आ जाती है, बुद्धि की समर्थता विशाल हो जाती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया।
फिर कहते हैं सुर लोक नाथई। सुर का अर्थ क्या होता है? देवता। देव। लोकनाथई स्वर्ग। माने जो स्वर्ग के देवता हैं, माने इंद्रों के द्वारा निश्चित रूप से उस ज्ञान को प्राप्त किया गया। स्वधर्म इंद्र होता ना, स्वधर्म इंद्र द्वादशंग को जानता है। ध्यान देना, स्वधर्म इंद्र क्या करता है? द्वादशंग को जानता कि नहीं? उसकी बुद्धि कैसी होती है? पटु होती। कहा जाता है कि जो स्वधर्म इंद्र होता है उसके 32,000 विमान होते हैं। 32,000 विमान, हाँ। और कहा जाता है जो ईशान इंद्र होते हैं उनके 28,000 विमान। माने इतने विमानों का धनी, और वो भी कैसा हो गया कि बुद्धि से चातुर हो गया, और वो भी आपकी क्या कर रहा है? संस्तुता, माने आपकी स्तुति कर रहा है। चक्रवर्ती के बाद क्या नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, चक्रवर्ती के पास क्या नहीं है? सब कुछ है। सब अनुकूलता है कि नहीं? जानना, परंतु जो अनुकूलता उसे चाहिए वो अनुकूलता नहीं है, इसलिए जिनेंद्र भगवान के पास जाता है। सम्यक दृष्टि है, चक्रवर्ती क्या है? सम्यक दृष्टि है। माने सुर लोक नाथ, माने जो सुरों में सबसे उत्कृष्ट है और लोक में भी सबसे उत्कृष्ट है, ऐसा चक्रवर्ती सम्यक दर्शन से संपन्न होता हुआ भी त्रिलोकी नाथ भगवान के चरणों में जाता है और नतमस्तक हो जाता है, उनका स्तवन करता है। तो हम तो कौन है? इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहा गया, संपूर्ण वांग्मय का ज्ञान प्राप्त करने से जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई है, ऐसे देवेंद्रों ने तीनों लोकों के, ध्यान देना, किसको? सुरलोक नाथई स्त्रोतई, अपने स्त्रोत से, ध्यान देना, जो स्त्रोत कहने जा रहे हैं उस स्त्रोत से जगत तितई चित्त हरई रोदारई, जगत के लोगों को, जगत का अर्थ क्या होता है? संसार। तितई माने देखो, जगत तितई चित्त हरई माने चित्त को हरने वाली, माने जो आपका स्त्रोत है भाई लोगों के चित्त को हरने वाला है। जिनेंद्र भगवान की मूरत चित्त को हरने वाली है। हरई रुदा उदारी, देखो उदारी निकलेगा यहाँ से, हर प्रसन्न करने वाली है। उदारी का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न करने वाली है। अपन बोलते हैं कई लोगों को ये उदार वृत्ति का है। उदार वृत्ति माने महान व्यक्ति है, इसके अंदर निश्चित रूप से करुणा का भाव हमेशा देखा जाता है, इसके अंदर धर्म के भाव हमेशा देखे जाते हैं, इसके अंदर दयालुता का भाव हमेशा देखा जाता है। यही तो होता है उदारता। हाँ, ऐसे ये जिनेंद्र भगवान जो आप हैं, जब आपकी मूर्त को सामान्य जन देखते हैं तो निश्चित रूप से वो भी कैसे हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। इस रूप से यहाँ पर कहा गया, देखो नीचे देखेंगे, प्राणियों के चित्त को आनंदित करने वाले सुंदर स्त्रोत के द्वारा, किसके द्वारा? जो प्राणियों के माध्यम से स्त्रोत लिखा गया, वह निश्चित रूप से कैसा स्त्रोत है? चित्त को हरने वाला है। जब आप इस स्तोत्र को पढ़ते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित होता है कि नहीं होता? राजू भाई, निश्चित रूप से प्रफुल्लित होता हुआ नजर आता है। क्यों आता है? क्योंकि वास्तव में ये प्रफुल्लित करने वाला ग्रंथ है। आगे कहते हैं, स्तो से किलाय मपी तम पिथमम जिनेन्द्रम, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे। स्त्रो से किल अहम अपि, देखो किल अहम अपि तम पिथमम जिनेन्द्रम, नीचे वाली लाइन देखेंगे, किल अहम मपि, मपि नहीं लेंगे अपि लेंगे, जिन अहम अपि तम पिथमम जिनेन्द्रम। तम का अर्थ होता है उनकी या उन माने की, जिनेंद्र भगवान की, पिथमम जिनेन्द्रम, पितम तीर्थंकर कौन है? आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान की स्तुति मैं मानतुंग आचार्य करता हूँ। ये तो मानतुंग आचार्य ने कहा कि अहम माने मैं, अहम का अर्थ क्या होता है? मैं मानतुंग आचार्य आदिनाथ भगवान की स्तुति करने जा रहा हूँ, ऐसा उन्होंने यहाँ पर संकल्प ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि मानतुंग आचार्य भी तो मनुष्य थे। उन्होंने मनुष्य की, देखो मनुष्यों में भी जो उत्कृष्ट है चक्रवर्ती है कि नहीं, माने देवों में भी उत्कृष्ट है, मनुष्यों में भी क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट कहा जाता है। जब वो आपकी स्तुति कर सकता है तो मैं मानतुंग आचार्य या मैं सामान्य श्रावक हूँ,
तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अर्थात वो निश्चित रूप से संकल्पबद्ध होते हैं और मानतुंगाचार्य वह स्तुति करते हैं। देखें, यह संसुता सकल वाङ्मय तत्वबोधा दूध बुध बुद्धि पठवे सुरलोकनाथै स्त्रोतै जगति तै चेत हरैरुदारै स्त्रोसे किलायमपि तं पितमं जिनेन्द्रम। भावार्थ देखेंगे, संपूर्ण वाङ्मय का ज्ञान प्राप्त करने से जिसकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई है, ऐसे देवेंद्रों ने तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त को आनंदित करने वाले सुंदर स्तोत्रों के द्वारा प्रभु आदिनाथ की स्तुति की। देखो यहाँ पर एक स्तोत्र का अर्थ बहुत अच्छा सुंदर दिया है। वह सुंदर अर्थ दिया, भक्त द्वारा अपने आराध्य प्रभु के गुणों का वर्णन करना ही स्तोत्र कहलाता है। भक्त द्वारा क्या करना, तो कहा भक्त द्वारा जो उनका आराधक है उनके गुणों का स्तवन जो किया जाता है वह कहलाता है स्तोत्र, वह कहलाती है भक्ति। अपने आराध्य का गुणों का चिंतन करना, अपने आराध्य के गुणों का चिंतन करना। अपन पढ़ते हैं गुणेषु अनुरागा भक्ति, गुणों में अनुराग जिस व्यक्ति के साथ या जिस तीर्थंकर के साथ हमारा होता है, निश्चित रूप से उनकी भक्ति कार्यकारी होती है, ऐसा हमें जानना चाहिए। आगे कहते हैं, आनंद करने वाले सुंदर स्तोत्रों के द्वारा प्रभु आदिनाथ की स्तुति की है। उन प्रथम जिनेंद्र की मैं मानतुंग आचार्य स्तुति करता हूँ, इस रूप से यहाँ पर संकल्पबद्ध हुए। देखेंगे हिंदी एक बार सबको याद भी होगा, एक बार पढ़ेंगे भी। सकल वाङ्मय तत्वबोध से उद्भव पटुधर गीधारी, उसी इंद्र की स्तुति से है वंदित जन जग मनहारी। अति आश्चर्य की स्तुति करता बुद्धि प्रीतम जिन स्वामी की, जगनामी सुखदामी तद्भव शिवगामी अविरामी की। माने देखो यहाँ पर भी कहा गया सकल वाङ्मय तत्वबोध से उद्भव पटुतर। पटुतर देखो तीन शब्द होते हैं, तर तम, इसका अर्थ क्या होता है, तम कम, तर माने अधिक, तर माने उसमें तल्ली, माने जो पटुतर है जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से क्षीण हुई है, ऐसा वह यहाँ पर इसकी बात की गई है। इस रूप से हमने यहाँ पर द्वितीय छंद जो संकल्प रूप में कहा गई, जो संकल्प रूप में बात की गई थी, उसकी बात यहाँ पर की है।